हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आप लोगों ने डेफिनेटली एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। प्रॉपर आपने उसमें डेट भी चेक किया होगा, आपका एग्जाम कहाँ पर है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, सब कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। बट आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जो मिस्टेक्स हम करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि कभी-कभी सब कुछ करने के बाद भी हमारे सिलेक्शन नहीं होता है। हम बहुत एफर्ट भी करते हैं, बहुत प्रिपरेशन भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बट कुछ गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज के सेशन में मैं आपसे वही डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लेकर जाना है। इसमें कोई भी मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस पर ऑलरेडी मैंने सेशन किया हुआ है तो बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना है। फोटोग्राफ्स आपके पास 3 होंगी, एक आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होगा और 2 आप एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे और इस पर क्रॉस सिग्नेचर भी होगा, ठीक है? आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, कोई भी ओरिजिनल और प्लस उसकी फोटोकॉपी। पेन भी आपको साथ में लेकर जाना है एंड अगर आपको जरूरत होती है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेकर जाना है। साथ में एडमिट कार्ड में ये भी लिखा हुआ है कि अटेंडेंस शीट पर अपनी फोटो को पेस्ट करने के लिए आपको ग्लू भी लेकर जाना है। ये एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है। यूजुअली जो सेंटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है और मे बी अगर सेंटर ने आपको ग्लू प्रोवाइड नहीं किया तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है? तो ग्लू आप साथ में लेके जाना क्योंकि एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पर आपको एक फोटो पेस्ट करना है, तो आप अपना एडमिट कार्ड देखना, वहां पर आपकी इस फोटो के जस्ट बगल ये जो बना हुआ है कॉलम, यहाँ पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करके उस पर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, ठीक है? लॉगिन के लिए यहाँ पर यूजर आईडी लिखा है ये और पासवर्ड, ठीक है? जब आप वहां पर जाएंगे एग्जाम देने तो स्क्रीन पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा होगा, वो सिंपली एंटर करना है और एग्जाम आपको लॉगिन करना है, ठीक है? ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहे। क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। वैसे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां भी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आप पहले से कुछ लिख कर नहीं जाएंगे, ठीक है? ये आपको एग्जाम सेंटर पर लिखना है। जब आपका फर्स्ट लॉगिन होता है तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आता है, वो आपको यहाँ पर कॉपी करके लिखना है। जो भी आप आईडी लेकर जा रहे हैं वो मेंशन करके यहाँ पर उसका नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, ठीक है? ये आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद करना है। क्लियर है? ओके, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि ये मिस्टेक्स मत करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, इसको ये रीड नहीं करते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाना, लॉगिन के पहले आपके पास टाइम होता है, ठीक है? तो वहाँ पर आप ऐसे खाली मत बैठे रहना। जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप पढ़ ज़रूर लेना। जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका कॉलम बनकर आता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग-अलग कलर भी लिखा हुआ है ना? अलग-अलग कलर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ब्लैंक है, दैट मीन्स अभी आपने उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, ठीक है? अगर वो ब्लैंक व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, अगर वो रेड कलर का है तो दैट मीन्स आपने क्वेश्चन को विजिट तो किया लेकिन आपने मार्क नहीं किया, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो वो रेड है। मेक श्योर कि अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क करते हैं, है ना, उसका आंसर आपको आता है तो वो रेड ना हो। अगर रेड हुआ है तो दैट मीन्स आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, इस वजह से वो रेड है। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मार्क करना है, ठीक है? अगर ग्रीन है तो दैट मीन्स यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर आपने दे दिया है। अगर ये आपका पर्पल कलर का है दैट मीन्स यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमने आंसर मार्क नहीं किया लेकिन हमने उसको रिव्यू के लिए होल्ड पर कर दिया। जब आप मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो वो इस कलर का बन जाएगा। अगर ये पर्पल कलर का है प्लस इस पे ग्रीन टिक है ना, ग्रीन टिक भी है, दैट मीन्स आपने वहां पर आंसर मार्क किया है ना, और उसके बाद आपने उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया है कि बाद में हमें टाइम मिलेगा तो हम जाके उसको चेक कर लेंगे। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर द रिव्यू। अब बहुत ध्यान से सुनना, द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चंस अगेन। मतलब जो मार्क फॉर रिव्यू आपने किया है इसका मतलब यही है कि आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर से चेक करना चाहते हैं। इफ अ क्वेश्चन इज आंसर्ड,
अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने मार्क कर दिया है बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपने आंसर भी मार्क किया है बट आपने उसको सेव नहीं किया है, आपने उसको रिव्यू में डाल दिया है कि हम दोबारा आके इसको चेक करेंगे, ठीक है, बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, then the answer will be considered for evaluation until the status is modified by the candidate। तो यहाँ पर इसको evaluation में काउंट किया जाएगा। तो अगर आप रिव्यू में क्वेश्चंस को रखते हैं तो मेक श्योर कि अगर आपने मार्क किया है तो वो करेक्ट आंसर हो, और अगर आपको लगता है कि आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंपली मार्क फॉर रिव्यू कर देना कि हम बाद में टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, बट आंसर मार्क करके अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो आपकी वैल्यूएशन में काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, दूसरा पेज आएगा, यहाँ पर बताया गया है कि सभी सेक्शन के 20-20 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, चलिए वो तो आपका सारा इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन के पास ये जो बॉक्स है इसको मार्क करना है एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन कर देना है, देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से रखना, देखना, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, अगर आपने इसको जैसे किसी भी ऑप्शन को आपने मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद आपको ये सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी ये आपका सबमिट होगा और यहाँ पर ग्रीन बन के आ जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को मार्क कर दिया, मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये ग्रीन बन के आ जाएगा। अगर ये ग्रीन नहीं हुआ तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो सबमिट नहीं हुआ है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, आपने आंसर मार्क तो कर दिया लेकिन आप उसको सबमिट नहीं करना चाह रहे हैं, आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका ये हो जाएगा मार्क्ड एंड आंसर्ड। आपने सिर्फ यहाँ पर मतलब आपने आंसर मार्क नहीं किया बट फिर भी आपने रिव्यू के लिए कर दिया तो उसके बाद ये आपका मार्क्ड में चला जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा लेकिन ये आपका मार्क्ड फॉर रिव्यू में रहेगा। इस पॉइंट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिव्यू में क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आपने मार्क किया है तो वो आंसर है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें मौका नहीं मिलता है दोबारा देखने का, टाइमर खत्म हो जाता है, आपको पता है 20 मिनट से मिलने हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो इस नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जिनके आंसर्स आपको आते हैं। जिनके आंसर्स आपको नहीं आते मत अटेम्प्ट करना, और जिस पर आपको डाउट है ना, वो भी मत करना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो अलग प्रोसेस है, कभी कभी आपको 100% एक्यूरेसी पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करके रखना है, गेस वर्क से बचना है, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। यूजुअली होता क्या है, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, लाइक पजल एंड ऑल, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि हमें आ रहा है, ठीक है, और हमसे वो क्वेश्चन उस टाइम पर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको अपने ईगो पर ले लेते हैं कि अरे ऐसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, हमें तो आता है, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी, फिर हम उसी में लग जाते हैं। आप इमेजिन करो कि आपने किसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया, ठीक है, आंसर नहीं आया, आपने दोबारा सॉल्व किया फिर भी आंसर नहीं आया, आपने तीसरी बार सॉल्व किया, चलो आंसर आ भी गया, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, आगे हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहे हो जो आप इजीली बस देख के आंसर बता सकते थे, तो आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया, है ना। और अगर कहीं आंसर नहीं आया तब आप उस क्वेश्चन को तो नहीं कर पाएंगे, आगे जो मे बी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी किसी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। एक बार आप ट्राई करिए और अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। छोड़ना भी सीखिए, है ना, कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं। पेपर ही ऐसा सेट होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। जो क्वेश्चन आता है आपको वही करना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना, ईगो पे मत लेना, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, गेस वर्क से आपको बचना है और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, साथ में स्पीड, स्पीड पर बहुत फोकस करना, क्योंकि आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स ही मिलेंगे, तो स्पीड को भी यहाँ पर ध्यान में रखना। ये नहीं बहुत आराम आराम से एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग में जैसे यूजुअली पजल वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी वाले केसेस आते हैं,
तो अपने टाइम को बचाने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी वाले केसेस को साथ में लेके चलना, ठीक है? ये नहीं कि पहले एक पॉसिबिलिटी सॉल्व किया, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस एक साथ लेकर चलना, तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है? एक पॉइंट पर कोई ना कोई ऑप्शन ऑटोमैटिकली हट जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे आपके ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने टाइम को भी कंज़्यूम कर सकते हैं, है ना? उसको बचा के रख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जो मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करने। यूजुअली बहुत लोगों को पता होता है ये सारे पॉइंट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, ठीक है? तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको गलत आंसर नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है? बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे सुपर पैक में। यहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, ठीक है? मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस भी होगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिशियन, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, सब कुछ आपको मिलेगा सुपर पैक में। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको सुपर पैक में मिल जाएगा। आपको इसमें बुक्स भी मिल जाएंगे। अब इसमें एनरोल करवाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको पैक देखना है कि कितने मंथ के लिए विद बुक्स या विदाउट बुक्स आपको परचेस करना है। देन डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी, PRIYAT, ठीक है? आपको इसको क्या करना है, एंटर करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।